लीजिए दोस्तों, योगी के खिलाफ मैदान में ओपी राजभर, बीजेपी से लिया बदला, तेजस्वी का साथ देकर डुबो दी एनडीए की नैया। दोस्तों, बिहार की सियासत में अब वो हो रहा है जिसकी कल्पना शायद बीजेपी ने की थी। योगी आदित्यनाथ के मंत्री और एनडीए के उत्तर प्रदेश के सहयोगी अब बीजेपी के खिलाफ मैदान में उतर आए हैं। ओपी राजभर कभी बीजेपी ने अपना सहयोगी कहा और वही अब तेजस्वी के सुर में मिला रहे हैं। क्या माजरा है? क्या योगी आदित्यनाथ से लेने जा रहे हैं बदला? क्या उत्तर प्रदेश की खटास, बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी से दूरियां बीजेपी के लिए मुसीबत? खबर क्या है आपको बता रहे हैं, आप लास्ट तक बने रहिए। द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, ओपी राजभर आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के मंत्री हैं, योगी कैबिनेट का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। लेकिन बिहार में लगातार जब सीट शेयरिंग हो रही थी तब भी उन्होंने मांग की थी भाई कि मुझे जगह दी जाए एनडीए में, मैं भी सहयोगी बिहार में भी बनना चाहता हूं। बीजेपी ने सिरे से नकार दिया। अंजाम ये हुआ कि ओपी राजभर को अकेले चुनावी मैदान में बीजेपी को, एनडीए को चुनौती देते हुए उतरना पड़ा। और एक बार फिर ओपी राजभर ने ऐसा कर दिया है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए वो एक ऐसा है कि जैसे वो है ही नहीं एनडीए का हिस्सा। वो योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के करीबी है ही नहीं, ऐसा कह दिया उन्होंने। तेजस्वी के सुर में सुर, महागठबंधन का साथ। क्या है माजरा? दोस्तों, बिहार में बनेगी महागठबंधन सरकार। ये सत्ता विरोधी लहर नहीं, तेजस्वी समर्थक नहीं, बिहार के युवा की नाराजगी नहीं, बल्कि बिहार में बनेगी महागठबंधन सरकार। अब उत्तर प्रदेश के योगी के साथी भी कहने लगे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश के योगी सरकार के मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी ओपी राजभर कह रहे हैं। लाख कोशिशें हो गई, योगी आ गए, मोदी आ गए, पूरा भारतीय जनता पार्टी का कुनबा आ गया, लेकिन तेजस्वी ने मार ली बाजी, महागठबंधन ने निकाल लिया चुनाव, एनडीए बीजेपी देखती रह गई। ये क्या हो गया ओपी राजभर को? ओपी राजभर ने कैसे कह दिया ये? क्या सीट नहीं मिलने की वजह से नाराज दिखे, उन्होंने बीजेपी के लिए ही मुश्किलें खड़ी की? योगी क्यों देखते रह गए उधर? दोस्तों, योगी के खास एनडीए के सहयोगी सर ओपी राजभर, दूसरे चरण का प्रचार तो थम चुका है, लेकिन एनडीए के भीतर से उठी एक आवाज ने चुनावी माहौल में बड़ा भूचाल ला दिया है, गर्मी पैदा कर दी। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री एनडीए के सहयोगी ओपी राजभर ने ऐसा बयान दिया जिससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। राजभर ने खुलकर कहा, बिहार में आरजेडी सरकार बन रही है, महागठबंधन सरकार बन रही है। अब सवाल यह है कि क्या एनडीए के अपने ही साथी चुनाव से ठीक पहले उनकी नाव में छेद कर रहे हैं? लोग क्या परसेंटेज, मतदान प्रतिशत क्या, सत्ता विरोधी लहर क्या? अब तो एनडीए के सहयोगी कह रहे हैं हो गया खेल। राजभर ने कहा, अगर वोटिंग 60% से ज्यादा होती है तो इसका मतलब साफ है, जनता बदलाव चाहती है और इस बार सत्ता की चाबी आरजेडी के हाथ में जाने वाली है। ये ओपी राजभर कह रहे हैं, सर ओपी राजभर, योगी के करीबी। बम्पर वोटिंग के बाद राजभर का यह बयान बीजेपी खेमे में बेचैनी बढ़ा रहा है। योगी आदित्यनाथ क्या लेंगे उत्तर प्रदेश में बदला? क्या भारतीय जनता पार्टी लेगी बड़ा एक्शन? दोस्तों, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी सुभासपा एनडीए की सहयोगी होने के बावजूद बिहार में 64 सीटों पे अकेले चुनाव लड़ा, क्योंकि बार बार ओपी राजभर कहते रहे कि भाई हमारा भी वोट बैंक है, हम भी अहम भूमिका में हैं। बीजेपी ने उन्हें जगह नहीं दी, नतीजा रहा 64 सीटों पे उन्होंने अपने उम्मीदवार उतार दिए बीजेपी के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ। और यही नहीं, ओम प्रकाश राजभर, उनके बेटे डॉक्टर अरविंद राजभर, अरुण राजभर खुद मैदान में उतर आए, जमकर खुले मन से एनडीए के खिलाफ प्रचार प्रसार किया। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में एनडीए की वापसी के लिए मैदान में डटे रहे और बीजेपी जेडीयू की अलग नाराजगी दिखी, नीतीश का नेतृत्व, लेकिन नीतीश सीएम नहीं, वो अलग विषय। लेकिन पूरी भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में अपने सपने को पूरे करने के लिए कोशिश करी, एड़ी चोटी का दम लगाया।
लेकिन अब सहयोगियों की बगावती तेवर चुनावी गणित को बिगाड़ रहे हैं। राजभर का बयान, संदेश साफ है कि एनडीए में मतभेद गहराता दिख रहा है। एनडीए के सहयोगी मजबूरन साथ हैं। एनडीए का साथ देने वाले भारतीय जनता पार्टी को जानते हैं, पहचानते हैं, उनकी नीति रणनीति को जानते हैं। और ये ओपी राजभर उदाहरण है। ओपी राजभर की दोस्तों राजनीति, उनका अलग समीकरण बिहार में चाह रहे थे जगह बनाना, भारतीय जनता पार्टी ने दिखा दिया सबक। और उधर ओपी राजभर का सुर भी अब वो बदले वाला हो गया है। ओपी राजभर भी बता रहे हैं कि लो नहीं लिया मैं तो काम हो गया तुम्हारा, चले जाओ वापस, बोरिया बिस्तर बांध लो। दोस्तों राजभर का ये बयान आरजेडी खेमे में, महागठबंधन खेमे में ऊर्जा भर रहा है, क्योंकि ऐसे ही समर्थक उत्साहित हैं, ऐसे ही बिहार की जनता थकी थकाई सरकार से परेशान है। और ऐसे में एनडीए बार बार दावा कर रहा है कि हमारे न जाने कौन से आधार पे जंगल राज कह के विकास के नाम पे रोटी कपड़ा मकान शिक्षा जवान, इस पर तो वोट मांगा नहीं, लेकिन फिर भी दावा है कि हम आ रहे हैं। इधर ओपी राजभर साफ कह रहे हैं कि आप जा रहे हैं, आप आ नहीं रहे, आप जा रहे हैं। तेजस्वी यादव की सभाओं में उमड़ती भीड़ वो बता रही थी जनता का जोश पहले ही बीजेपी के लिए सरदर्द बना हुआ है। जेडीयू नीतीश, इसके अलावा बीजेपी नीतीश की नाराजगी, वो खट्टापन, वो अलग परेशान कर रहा था। लेकिन अब खुद एनडीए बिखरते हुए नजर आ रहा है। सहयोगी दलों की नाराजगी ने एनडीए के लिए मुश्किल बढ़ा दी है। कई राजनीतिक जानकार मानते हैं अगर सुभासपा के उम्मीदवार कुछ सीटों पर वोट काटने में सफल रहे तो इसका सीधा नुकसान बीजेपी जेडीयू को होगा। आरजेडी और महागठबंधन को इसका बड़ा फायदा भी मिल सकता है। बिहार में दोस्तों दूसरे चरण यानी 20 जिले के 122 सीटों पर 11 नवंबर को मतदान होना है। 14 नवंबर को नतीजे आएंगे और तभी साफ होगा कि क्या वाकई राजभर की ये भविष्यवाणी साबित होती है, सही साबित होती है, सटीक साबित होती है या नहीं। लेकिन फिलहाल इतना तय है, एनडीए के भीतर की दरारें बिहार की सियासत में नई हलचल पैदा कर रही है। ओपी राजभर का बयान एनडीए के लिए सिर्फ सियासी सिरदर्द नहीं बल्कि अंदरूनी असंतोष की खुली तस्वीर है। जब सहयोगी ही विरोध में आ जाएं, जब सहयोगी ही खुलकर विरोध करने लगे, वही कहने लगे कि तुम्हारा यहाँ रहना ना रहना कोई मतलब ही नहीं है, सत्ता विरोधी लहर तो है ही है, और इस बार जा रहे हो तो चुनावी नाव पार लगाना मुश्किल हो जाता है। बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ ऐसे ही हो रहा है। देखना होगा बिहार की जनता किसके साथ खड़ी रहती है। ओपी राजभर की ये भविष्यवाणी, ओपी राजभर का ये बयान, महागठबंधन की सरकार क्या बीजेपी के लिए, और अगर ऐसा हो गया तो क्या उत्तर प्रदेश में योगी लेंगे बदला? क्या वाकई इस बार सत्ता की डगर पटना से दिल्ली तक बदलने वाली है? साफ है दोस्तों, बिहार में बीजेपी अब सिर्फ विपक्ष से नहीं बल्कि अपने ही घर से चुनौती पा रही है। चुनौती उसे अपने ही सहयोगियों से मिल रही है। एक दो उदाहरण नहीं, सभी ने बीजेपी चाहती सब उसके सामने झुक के रहे, जो बीजेपी चाहे वही हो। लेकिन सबने इस बार दिखाया कि ना भाई, ऐसा ना होगा। ओपी राजभर का यह बयान कोई मामूली बात नहीं बल्कि उस असंतोष की गूंज है जो एनडीए के भीतर धीरे धीरे उबल रही है। और अगर बिहार में बम्पर वोटिंग का मतलब बदलाव है तो शायद इस बार जनता ने बता दिया। वक्त है नई सरकार का। बीजेपी के लिए सबसे बड़ा खतरा विपक्ष नहीं बल्कि उसके अपने साथी बन चुके हैं। बिहार के नतीजे क्या कहते हैं इसका इंतजार रहेगा, लेकिन सियासी संकेत साफ है। एनडीए की नैया डगमगा चुकी है। दूसरे क्या, विपक्ष क्या, एनडीए के सामने उसके अपने सहयोगी सरदर्द बने हुए हैं। ओपी राजभर का बयान कैसे देखते हैं आप? कमेंट कीजिए, बताइए। भारतीय जनता पार्टी की क्या एनडीए की विदाई हो रही है बिहार से? क्या लगता है आपको? कमेंट कीजिए, जरूर बताइए। शुक्रिया आपका।